इंसान की जिंदगी कब कैसे चली जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही कौन कब मौत को मात दे जाए ये भी कोई नहीं जानता। कई बार ऐसे भी चमत्कार होते हैं कि जिसमें जान बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई जिंदा बच जाता है। ऐसी ही है आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी उस प्लेन क्रैश की है जिसमें एक लड़की प्लेन क्रैश होने के बाद भी वो लड़की जिंदा बच गई। वो बिना पैराशूट के नीचे गिरी, पर उसकी सांसें चलती रहीं, जिसे लोग कहते थे कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो खुद को दुनिया की सबसे बदकिस्मत बताने लगी? दोस्तों, ये हादसा चेकोस्लोवाकिया देश में हुआ था, जो सेंट्रल यूरोप का एक देश है, जो 1918 में ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ाद देश बना था। उस दिन तारीख थी 26 जनवरी साल 1972। एक एरोप्लेन ने स्वीडन के स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के बीच उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट का नाम था जाट फ्लाइट 367। उड़ान भरने के करीब 46 मिनट बीत चुके थे। फ्लाइट में कुल 28 यात्री सवार थे। उस समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फ्लाइट उस समय करीब 33,000 फुट की ऊंचाई पर थी। एक होस्टेस खाने के सामान की ट्रॉली लेकर पैसेंजर्स को देने आ रही थी। तभी फ्लाइट के लगेज कंपार्टमेंट में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि हवा में ही प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। प्लेन में आग लग गई और तेजी से फ्लाइट पूरे मलबे में तब्दील हो गई। इस धमाके के साथ प्लेन के टुकड़े नीचे गिरे। जहां ये टुकड़े गिरे वो जगह थी चेकोस्लोवाकिया में एक गांव के पास। वहां बर्फ की मोटी चादर फैली हुई थी। उन्हीं बर्फ के ढेर में प्लेन का मलबा गिरा। जब ये हादसा हुआ तो वहां पर रहने वाले गांव का एक आदमी ये सब देख रहा था। उस शख्स का नाम था ब्रूनो होक। जब वहां प्लेन का मलबा गिरा तब उसमें आग लगी हुई थी और उसी समय ब्रूनो वहां पर पहुंचे थे। तभी अचानक ब्रूनो को उस मलबे में कुछ हलचल होती दिखाई दी। ब्रूनो ये सब देखकर घबरा गया। वहां दर्द से कराहने की कुछ आवाज आ रही थी। उसी दर्द भरी आवाज का पीछा करते हुए ब्रूनो वहां पहुंचे तो ब्रूनो ने देखा कि एक लड़की उस मलबे में फंसी हुई है। चूंकि ब्रूनो दूसरे विश्व युद्ध में मेडिकल टीम का हिस्सा रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उस लड़की को बेहद ही संभाल कर बाहर निकाला और फर्स्ट एड दिया। उस लड़की के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। पैर की हड्डियां टूट गई थीं, मांसपेशियां फट गई थीं। अब जैसे ही उस लड़की को फर्स्ट एड मिला उसके बाद ही वो लड़की कोमा में चली गई। करीब 2 हफ्ते के बाद उसे होश आया और फिर ब्रूनो ने उससे बात की तो उस लड़की ने अपना नाम वेस्ना वुलोविक बताया और वो सर्बिया के बेलग्रेड की रहने वाली है। और कुछ अब तक ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि एक लड़की फ्लाइट के क्रैश होने पर भी जिंदा बच गई, जो 33,000 फुट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के नीचे गिरी थी। ये खबर पूरी दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि इस पर किसी को भरोसा कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। पर ये सच था। खुद वेस्ना वुलोविक को भी ये यकीन नहीं था कि आखिर वो जिंदा बची कैसे। पर उस समय उसके कमर से निचला वाला हिस्सा काम ही नहीं कर रहा था। वो पैरालाइज्ड हो चुकी थी। वो चल नहीं सकती थी। पर ये चमत्कार कैसे हुआ? वो कैसे बच गई? इस पर रिसर्च होने लगी। असल में इसके पीछे कई वजहों का पता चला, जिसके चलते प्लेन में एकमात्र वो लड़की बच सकी थी। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह थी वेस्ना वुलोविक का लो ब्लड प्रेशर का होना। दूसरी वजह थी जब ये हादसा हुआ तब वो खाने की ट्रॉली लेकर आ रही थी। उसी समय प्लेन क्रैश हुआ और 3 टुकड़े हुए तो ट्रॉली प्लेन के एक हिस्से में टकराकर फंस गई थी। इसी प्लेन और ट्रॉली के बीच के स्पेस में वेस्ना ऐसे फंसी कि वो दोनों तरफ से कवर हो गई। और तीसरी वजह थी प्लेन क्रैश होने के बाद बर्फ की मोटी चादर पर गिरना, क्योंकि जब वो 33,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरी तो बर्फ से टकराने की वजह से काफी हद तक क्रिया प्रतिक्रिया जैसा रिएक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर वेस्ना को लो ब्लड प्रेशर की वजह से कैसे जान बची? असल में जब किसी का लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसे किसी फ्लाइट में नौकरी ही नहीं मिल सकती थी, लेकिन वेस्ना को एरोप्लेन में ही काम करने की इच्छा थी। इसके पीछे की कहानी ये है कि वेस्ना एक बार फ्लाइट से लंदन घूमने गई थी। उसी दौरान उसे लगा कि वो फ्लाइट अटेंडेंट बन सकती है,
इसलिए 22 साल की उम्र में वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एक दोस्त से मिली। साल 1971 में उसे सब्याकी नंबर 1 एयरलाइंस में उसे नौकरी मिल गई। लेकिन नौकरी मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस हादसे से पहले सिर्फ 8 महीने तक ही उसने नौकरी की थी। जब उसके 8 महीने की नौकरी हुई थी तब उसे जाट फ्लाइट 367 का क्रू मेंबर बनाया गया। जिस 26 जनवरी 1972 को ये हादसा हुआ था उस दिन भी इत्तेफाक से उस फ्लाइट में वैसना को नहीं होना था। असल में उस फ्लाइट में वैसना नाम की दूसरी लड़की की ड्यूटी थी। लेकिन नाम समान होने की वजह से स्टॉकहोम से बेलग्रेड जाने वाली फ्लाइट में वैसना वुलोविक की ड्यूटी हो गई थी। इस हादसे के बाद में 28 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में एकमात्र जिंदा बचने के बाद वैसना वुलोविक को पैराग्वे के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसमें इलाज के करीब 10 महीने बाद ही वैसना फिर से चलने फिरने लगी थी। लेकिन उसकी शारीरिक हालत ऐसी हो गई थी कि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। इस वजह से उनकी शादी तो हुई पर जल्द ही तलाक भी हो गया था। फिर वैसना वुलोविक ने एयरलाइंस से फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने की भी बात कही, पर उसे मना कर दिया गया, क्योंकि अगर उसे कोई फ्लाइट में देखता तो पैसेंजर्स को उस हादसे की याद आती और डर जाते। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर 33,000 फुट की ऊंचाई पर वो हादसा हुआ कैसे था। तो बताया जाता है कि ये हादसा नहीं बल्कि आतंकी हमला था। बम को किसी सूटकेस के जरिए फ्लाइट के लगेज कंपार्टमेंट में रखा गया था। उस जमाने में एयरपोर्ट पर आज के जैसी चेकिंग भी नहीं होती थी। लेकिन इस घटना से जुड़े संदिग्ध आतंकियों के बारे में आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। लेकिन इस हादसे के कई साल बाद साल 2002 में एक इंटरव्यू के दौरान वैसना ने बताया था कि मेरे सहयोगियों को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गलत होने ही वाला है, क्योंकि पायलट ने इस उड़ान से पहले करीब 24 घंटे तक खुद को होटल के कमरे में बंद करके रखा था और वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आना चाहते थे। इसके अलावा जब वैसना का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तब वहां आसपास इतनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी ताकि कोई एकमात्र जिंदा बची लड़की पर फिर कोई अटैक ना हो सके। लेकिन वैसना का इस हादसे में बचना और उसके लो ब्लड प्रेशर का इससे क्या लेना देना है, इस बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर बताते हैं कि जब भी आप हजारों फुट की ऊंचाई पर होते हैं और अचानक ऐसा हादसा होता है तो ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और फिर ऑक्सीजन की कमी से दिल फट जाता है। उस फ्लाइट में दूसरे यात्रियों के साथ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन वैसना वुलोविक का ब्लड प्रेशर लो था। ऐसे में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा भी तो सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी कम रहा होगा, इसलिए वो सर्वाइव कर गई। इसके अलावा वो खाने की ट्रॉली और फ्लाइट के एक हिस्से के बीच में बने स्पेस में फंस गई थी तो आग की लपटों से बच गई और नीचे बर्फ की चादर से टकराने के बाद भी उसे उतना झटका नहीं लगा जितना सामान्य तौर पर लगता है। इन्हीं वजहों से उसकी जान बच गई। 33,000 फुट की ऊंचाई से बिना पैराशूट जमीन पर जिंदा आने की वजह वैसना का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में साल 1985 में नाम दर्ज हुआ। आज भी ये रिकॉर्ड नहीं टूट पाया और शायद ही ये रिकॉर्ड कभी टूट पाएगा। पूरी दुनिया इस हादसे में बची वैसना वुलोविक को बड़ी किस्मत वाले मानते हैं, लेकिन खुद वैसना वुलोविक अपने आप को दुनिया की सबसे बदकिस्मती मानती थी, क्योंकि इस हादसे में भले ही वो बच गईं लेकिन उनकी हंसती खेलती जिंदगी उसी दिन से बर्बाद हो गई। क्योंकि वो जिंदा तो थी लेकिन सामान्य इंसान की तरह नहीं, क्योंकि वैसना कुछ काम भी नहीं कर सकती थी और फिर उसके माता पिता की भी मौत हो गई, जिसके कारण वो खुद एक कमरे में रहने को मजबूर हो गई थी। तभी देश के लिए हीरो बन चुकी वैसना 66 साल की उम्र में साल 2016 में जब एक बंद कमरे में आखिरी सांसें ली, तब उन्हें देशभक्त नहीं बल्कि देशविरोधी कहा गया था। असल में युगोस्लाविया के टूटने के दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों में उन्होंने भाग लिया था, जिस वजह से 1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें जेट एयरलाइंस की नौकरी से निकाल दिया गया था। इससे पहले तक उन्हें सैलरी भी मिलती रही थी। अक्टूबर 2000 तक वो राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रही थीं, पर मौत से कई दिन पहले से ही वो पूरी दुनिया से अलग थलग थीं। कहा जाता है कि उनकी मौत के कुछ दिन बाद ही दुनिया को इसकी खबर मिल सकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
Thanks for watching this video.